देखें जी, इस बात का ना तो कोई अफसोस है कि आप इंडिया से हार गए, ना कोई हैरानी है। इंडिया इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम एंड दे डिजर्व टू विन। हैरत इस बात पे है कि आप हार्दिक पांड्या को विकेट दे रहे हो यार। हार्दिक पांड्या को विकेट दे रहे हो आप। मतलब अगर बड़ी टीमों की बात करूँ ना मैं, तो वो हार्दिक पांड्या को बॉलर कंसिडर भी नहीं करते। आप मुस्तकिल उसको विकेट दे रहे हैं। हाँ। हाँ, अगर आप बात करें बुमराह की, अगर आप बात करें बाकी मतलब जो है इनके बॉलर्स की, शामी की बात करें, कुलदीप की बात करें, तो हाँ वो बड़े बॉलर हैं। दे आर विकेट टेकिंग बॉलर्स। लेकिन आप विकेट किसको दे रहे हैं? हार्दिक पांड्या को। यार ये बात समझ में आने वाली है। और फिर हमारे कांस्टेंट फ्लॉप शो बाबर आजम। आई फील सॉरी फॉर दोस्त हु यूज टू कंपेयर हिम विद विराट कोहली। क्या तुमने देखा नहीं कल विराट कोहली ने क्या किया यार? एज ऑलवेज मतलब उस बंदे की तुम कंसिस्टेंसी और उसकी परफॉर्मेंस देखो। मतलब ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू डील विद प्रेशर सिचुएशंस, और उसको अच्छे से पता है कि बड़े मैचेस, वैल्यूबल मैचेस कैसे खेले जाते हैं। और आपका बंदा बाबर आजम, मतलब जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, स्पेशली इफ इट इज़ अ नॉकआउट, ही फेल्स सिंपली। मतलब उसको कुछ भी मतलब नहीं आता वहाँ पे। वो इतना मजबूर और लाचार नज़र आता है कि यार क्या होता है क्रिकेट, क्या होती है बैटिंग, चौका क्या होता है, सिंगल कैसे लेते हैं। मतलब यार 150 डॉट बॉल्स, आधी इनिंग तुम्हारी डॉट बॉल्स की नज़र हो गई। कौन करता है ऐसा? इतनी मोहताजी कि मतलब हम लोग चौक का तो बहुत दूर की बात है, सिंगल्स को तरस गए कि यार कम से कम ये सिंगल्स तो प्रॉपरली लें। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। एक पार्टनरशिप लगा दी रिजवान ने चंद रन की, 100 के आसपास, और उसके बाद लेकिन क्या, वो पार्टनरशिप किसी काम की नहीं थी भाई। उस पार्टनरशिप का कोई फ़ायदा नहीं था जो पाकिस्तान को इतने खतरे में डाल के चली है। जब आपने इतने बॉल्स ड्रॉट कर दिए उसके बाद, मतलब जहाँ बड़े शॉट लेने की कोशिश करें तो आप फॉरन आउट हो जाएं, तो यार ये तो मतलब इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस थी ना। ऐसे 40-42 रन तो उल्टा मतलब जहर बन गए टीम के लिए। इतने सारे लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो मैच देखें। माना इट वॉज संडे, लेकिन उसके बावजूद मतलब लोगों को बहुत से काम होते हैं यार, बहुत सी प्रायोरिटीज़ होती हैं लोगों की। उसके बाद हर चीज़ छोड़ छाड़ के पूरा दिन बैठ के मैच देखना 8 घंटे का, उसमें आपकी ये बेहुदा परफॉर्मेंस। तो यार इसका कोई तो हल होगा। न्यू कमर्स आते हैं, तैयब ताहिर जैसे, तो माशाल्लाह वो भी जब ज़रूरत नहीं होगी, जब इतनी बड़ी बात नहीं होगी ना, तो आप लोग किसी को सीरीज़ें भी मार रहे होगे बायलैटरल में, कभी कुछ कर रहे होगे, फलाना ने ये रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड बना दिया। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंतहाई घटिया परफॉर्मेंसेस। बस यही हमारी कहानी है। अब ठीक है, चले हम मानते हैं कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट कि हमारे पास दो हमारे ओपनर्स जो प्रिडिक्ट किए जा रहे थे कि फ़खर और साइम ओपन करेंगे, तो दोनों इंजर्ड हो गए, विच इज़ अ बैड लक। लेकिन फिर भी अब वो बाकी जो हैं, यार देखो बाबर आजम तो वैसे तो डिज़र्व ही नहीं करता ओपनर होना किसी भी एतबार से। और बाकी जो बात रही इमाम की, तो वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करता। मतलब वो इंटरनेशनल के लिए मेच्योर है ही नहीं। एक बेवकूफ़ बच्चे की मानंद है वो सिंपली, मेरे हिसाब से तो। जितनी क्रिकेट थोड़ी बहुत हमने देखी है, तो वो बंदा तो टीम में रहना डिज़र्व ही नहीं करता। अगर बात करें बाकी प्लेयर की, यार उस्मान खान को ट्राई किया जा सकता था। तैयब ताहिर ही क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आया। आपको पता है कि एक हाई, मतलब आपको अगर दिख रहा है, देखें पहली बात तो ये कि फ़खर जमान जब आउट हुआ टूर्नामेंट से, तो उसके बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि इमाम उसकी रिप्लेसमेंट है? सिर्फ इस वजह से कि वो लेफ्ट हैंड है? मतलब क्या वजह थी यार? दोनों के टेम्परामेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको एक हाई इंटेंट प्लेयर लेकर आना चाहिए था जो कि सर्कल से बाहर तेज़ी से बॉल फेंक सकता हो इन पावर प्ले। तो हमें उस बैटर की ज़रूरत थी, फिर वो भले ही लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, डजेंट मैटर। ठीक है ना? बहुत सी मतलब इंडिया के दोनों ओपनर राइट हैंडेड है, लेकिन दे नो हाउ टू थ्रो बॉल आउट ऑफ 30 यार्ड सर्कल इन पावर प्ले। तो वो काम बन जाता है उनका। मतलब आपने जो परफॉर्मेंस दी ना, लिटरली अपने अपने टीवी नहीं तोड़ेंगे, हम पागल के बच्चे नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि टीवी खोलना नहीं चाहिए था, इस बात का हमें वाकई अब एहसास हो रहा है।
आइंदा भी जब आप ग्रीन शर्ट्स पहनकर आएंगे तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी दुआ होगी कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, मतलब उस तबके से कम से कम। तो बात यह है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता आपको सपोर्ट करने के अलावा, लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं करते, ये बात सच है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग डिजर्विंग नहीं हैं। जी, जब हम आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं ना हाथ उठा उठा के, तब भी हमें पता होता है कि आप लोग डिजर्व नहीं करते, अल्लाह जितवा दे तो जितवा दे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस उनके लेवल की नहीं है। बहरहाल इंडिया इज़ अ ग्रेट टीम, उन्होंने बेहतरीन खेला, और फिर विराट कोहली इज़ लव यार, इज़ लव। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, वो तो ख्वाहिश ही रह गई, कि विराट कोहली कभी लाहौर या कराची में सेंचुरी करते हैं, हाँ हाँ, मज़ा आ जाता, बिकॉज आई जेन्युइनली लव दैट पर्सन। लेकिन चलो, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान जीतेगा ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय। संडे बहुत ख़राब था।